भाई जो कि शुरू से लेकर अभी तक जो है सीमा के केस के ऊपर अपडेट दे रहे हैं। डेली जो सच्ची न्यूज़ होती है वो आपको तनवीर भाई से मिलती है। तो सबसे पहले तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थोड़ा-सा बताइएगा, आप जो है आपकी काफ़ी बातचीत चलती रहती है गुलाम हैदर के बारे में। तो बताइएगा क्या केस की अपडेट है नई सीमा के बारे में? राशिद भाई, आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली हम लोग गुलाम हैदर भाई के गांव गए थे। गुलाम हैदर भाई से मुलाकात भी हुई थी। उनके वकील के पास गए थे, प्रोफेसर रोशन अली अजीम साहब के पास। और इसके अलावा कराची में भी गए थे, जहाँ पे सीमा रहा करती थी। हम एक मिशन पे निकले हुए थे। हमारा मिशन जो है वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, लेकिन इस मिशन को हम बहुत जल्द कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अ, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो अपडेट्स वही हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयां हैं, जिस तरीके से हमें रोशन अली अजीम साहब ने बताया कि पाकिस्तान में जहां जहां भी बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ अप्रोच की, वहां से अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ तक कि जो हिंदुस्तानी हाई कमीशन है वहां भी गए, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ शवाहिद वगैरह भी जमा कराए थे। तो उनकी तरफ से भी बहुत जबरदस्त किस्म का रिस्पांस आया, और उनको ये भी कहा गया है कि आप किसी भी वक्त आपको बुलाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कल कल शायद हैदर भाई अपने वकील साहब से राब्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनकी मुलाकात होगी। और इसके बाद इसी ये हफ्ते के अंदर, 5-6 दिनों के अंदर अंदर एक मरतबा फिर वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह अब उनका ये ट्रिप जो है इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन साबित होगा, और आप लोगों को बहुत जबरदस्त किस्म की खुशखबरियां मिलेंगी। तो जो कार्रवाई पाकिस्तान में चल रही है, इस हवाले से मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं। आपकी बात अरशद सोगन न्यूज से भी हुई होगी, उनको भी पता है। मैं, अरशद भाई और रोशन खान ब्लॉग, हम तीनों गए थे। तो जो रोशन अली अजीम साहब हैं, हैदर भाई के वकील, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें दिखाई हैं जो ऑफ कैमरा आप कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसी ऐसे शवाहिद हैं जिनको देखते हुए हमें भी तसल्ली हुई कि वाकई जो काम है बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और इंशाल्लाह हैदर भाई को उनके उनका जो हक है वो मिल जाएगा। जी। अच्छा, हैदर भाई जो हैं क्या पाकिस्तान से जो है इंडिया में जा रहे हैं? जी, सॉरी। गुलाम हैदर जो है अपना केस लड़ने इंडिया जाएंगे कि सिर्फ पाकिस्तानी सफारत खाने ये केस लड़ेगा? नहीं नहीं, राशिद भाई, देखें, रोशन अजीम साहब से हमारी जब बात हुई, उन्होंने कुछ चीजें दिखाई। तो उनका कहना है कि ये जरूरी नहीं कि हमें वहां जाना पड़े। हो सकता है जिस तरीके से यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है, हिंदुस्तानी हाई कमीशन जो शवाहद है, जो प्रूफ्स हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपनी सरकार तक पहुंचाएगा। तो हो सकता है वहां की सरकार, हुकूमत हिंदुस्तान, ये फैसला करे कि बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए। तो ये भी उनका कह रहा था, ये मैंने भी पूछा था, और अरशद भाई ने भी ये बार बार पूछा था कि सर, आपको आपका जाना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में, या आप यहाँ रहते हुए हैदर भाई को बच्चे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारी कोशिश, अवलिन कोशिश यही है कि यहाँ रहते हुए इनको हक मिल जाए, इनको बच्चे मिल जाए। तो जो है, अगर पाकिस्तान में रहते हुए इनको, इनके हवाले बच्चे किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इनको वहां का बॉर्डर जाना होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से देरी होती रही, ताखीर होती रही, या जिस तरीके से अभी तक वहाँ हिंदुस्तान की तरफ से कोई खास, आप कह सकते हैं, कोई प्रोसीडिंग वगैरह, या जो है ना, वो चीजें सामने नहीं आई, तो इस दौरान ये लोग फिर जाएंगे। वीजा के हसूल के हवाले से भी इस दफा ये जो ट्रिप होगा बात करेंगे। लेकिन ये इससे पहले ये मैं बताता चलूं कि रोशन अली अजीम साहब बिल्कुल पुरअज़म है, उनको इत्मीनान है, उनको तसल्ली है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब जो हमारा ट्रिप होगा इस्लामाबाद की तरफ, तो इसमें आप लोग रिजल्ट देखेंगे। आप वो जो हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, जनाब रोशन अजीम साहब, तो उनके सबरात मिलेंगे, इंशाल्लाह वो दिखाई देंगे।